श्रीमा श्री अरविंद यही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आज आलोच्य विषय ईश्वर आड़कू आरोहण करिजिबार रहस्य। ईश्वर आड़कू आरोहण करिजिबार रहस्य प्रसंग आलोचना करने निमंते भुवनेश्वर बड़ रघुनाथपुर सरोजकांत भाई सरोजकांत मिश्र को मु अनुरोध करुछि। सरोजकांत भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणमयी मां परम प्रभु श्री अरविंद एठी ऑनलाइन पाठशाला उपस्थित समस्त भाई भौणी मानक मोर प्रणाम, शुभेच्छा, शुभ संध्या, स्वागत, अभिनंदन एवं वंदे मातरम। जो आलोच्य विषय वस्तु रही भगवान का आड़कू आरोहण करिजिबार रहस्य। ये आलोचनार दुईटी दिगंत रही। दुईटी दिगंत है जे भगवान आमर एक आवश्यकता की एवं द्वितीय जिनस है जे आमे तांको आड़कू आरोहण करिबा एक अनिवार्यता की। ये दुईटी जिनिस उपरे आलोचना को केंद्रित करने को चेष्टा करी, प्रयास करी। प्रथम कथा है जे भगवान को जो आरोहण करी जिबा ये भगवान नामक ये सत्ताटी किए ता संपर्क रे आमर एक स्पष्ट धारणा रहिबा दरकार। आमे तो छुआ थिलु सेति बेले कटक रेडियो स्टेशन थिला। आमे ई कोस्टल एरिया लोक गोटे बंगाला भजन अधिकांश समय रे परिवेशित हुए एवं से किछि अंश मोर एबे भी मन रही, बहुत भल लगे। से भजन टी एभली सेई महाराजा विश्वजार प्रजा जानो ना रे मन आमी पुत्र तार सामान्य तो नय राजपुत्र हय पितार धने आमार पूर्ण अधिकार। तातिर अन्य जिनस रही मोर से सब विशेष मने नहीं, तेरे एति मने अच्छी सेई महाराजा विश्वजार प्रजा। से जड़े महाराजा अच्छा ये समग्र विश्व रे एवं तांकर प्रजा होचंती समग्र विश्ववासी। सेई महाराजा विश्वजार प्रजा जानो ना रे मन आमी पुत्र तार। अरे मन तू जानिनु मु होउची तांकर पुत्र। सामान्य तो नय राजपुत्र हय पितार धने आमार पूर्ण अधिकार। मु सामान्य नुहे, मु होउची सेई राजांकर पुत्र। सामान्य तो नय राजपुत्र हय जेहेतु मु राजपुत्र पितार धने आमार पूर्ण अधिकार। पितांकर ए समग्र धन रे मोर पूर्ण अधिकार रही। प्रकृत में भगवान सत्ताटी किए एवं भगवान बा ईश्वर एवं आमे आम भीतर पार्थक्य कौन रही? कौन रही पार्थक्य? जदि तलैकि आम देखा आमे आ ईश्वर भितर विशेष किसी फरक नहीं। जो फरक टी रही से फरक टी रही इगो अहं। ईश्वर आम भितर सतत विद्यमान, आम भितर आम बाहर सर्वत्र ईश्वर विद्यमान। आम हाथ पाहांतर सी अच्छी, आरोहण करिवार आवश्यकता ही नहीं। जदि आम आरोहण नामक एक शब्द लगऊ से आरोहण शब्द लगिला माने हमको लगिला जे सी अलग कोठी अछंती
ଏବଂ ଆମେ ସତେ ଯେମିତି ସେ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଢି ଚଢିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ପିଲାଦିନୁ ଯାହା ପଢି ଆସିଛୁ ଏବଂ ସବୁଠି ସବୁ ସାହିତ୍ୟରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଯଦି ସର୍ବତ୍ର, ଆମ ଭିତରଟା ସେ ସର୍ବତ୍ର ଭିତରେ ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଫରକଟି ରହିଛି ଏକ ସେପାରେଟିଭ କନସିୟସନେସ, ସିଏ ହଉଛି ଇଗୋ। ମଣିଷ ଭିତରୁ ଯଦି ସେ ଅହଙ୍କାର ଟିକେ କାଢିକି ଥୋଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ସେପାରେଟିଭ କନସିୟସନେସ, ଯୋଉ ଇଗୋ, ଯୋଉ ଅହଂ, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ସେଇଟା ଯୋଉଦିନ ଆମେ କାଢିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଆରୋହଣ କରି ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ମୋର ଏବେ ମନେ ପଡୁଛି, ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ପୂଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ମନୋଜ ଦାସ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କୋଉଠି କୋଉଠି ମୁଁ କହିଛି, ହୁଏତ ସିଏ କହିଥିବା ଜିନିଷଟି ସେ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ମୁଁ କହିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବମ୍ବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥରେ ତାଙ୍କର ଏସେସନ୍ଦି ଗୀତା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଏସେସନ୍ଦି ଗୀତା ଉପରେ ତାଙ୍କର 5 ଦିନର ଗୋଟେ ଟକ୍ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଟକ୍ ଦେବା ପାଇଁ। 5ମ ଦିନ ମାନେ ଶେଷ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବୋଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଲେ କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଡିଟୋରିୟମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସମ୍ଭ୍ରମତାର ସହିତ ସତେ ଯେମିତି ସଂକୁଚିତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ପୂଜ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କଲେ ଯେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ଲୋକ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ, ବସିଲେ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ସବୁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସରିଲା, ସେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେ ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଫେସର, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ରୋକଠୋକ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଇ ହୋପ ୟୁ ଓଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ମନୋଜ ଦାସ କହିଲେ, ନାଇଁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ୟାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କହିଦିଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହବାର ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ମୋ ପୁଅ ମତେ କହିଲା, ବାପା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ 5 ଦିନର ଟକ୍ ଅଛି ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୀତା ନିବନ୍ଧମାଳା ଉପରେ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ ଆସିବାକୁ ଭାବିଥିଲି, ହଠାତ୍ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଗୋଟେ ଫୋନ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ତମ ସହିତ କଥା ହେବେ, ଅତଏବ ତମେ ଫୋନ ପାଖରେ ବସିଥାଅ। ତେଣୁ ମୁଁ ଫୋନ ପାଖରେ ଜଗିକି ବସିଲି, ଆଉ ଆସିପାରିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ସମୁଦ୍ରଣୀ ତାଙ୍କର କିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ତୃତୀୟ ଦିନ ତାଙ୍କର କଣ କିଛି ସପିଂ କରିବାର ଥିଲା, କୋଉଠି କଣ ବାହାଘର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଆସିପାରିଲେନି। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଘଟିଲା, ସେ ଆସିପାରିଲେନି। ଆଜି ହଉଛି 5ମ ଦିନ ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ପଚାରିଲା, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସଙ୍କୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୋର ପୁଅ ମତେ ପଚାରିଲା, ବାପା ତମେ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଗଲଣି? ନା, ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇନି। ନା, ଆଜି ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେ, ଆଜି ଅନ୍ତତଃ ତମେ ମିସ୍ କରନି, ଅତଏବ ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ସବୁ କିଛି ମତେ ଦେଇଦେ ଏବଂ ମୁଁ ତତେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବି। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦବା, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ନିଜର ହେଇକି ରହିଲା କଣ? ମନୋଜ ଦାସ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା
जे आपण मो सभा को मो वक्तव्य को शुणिया को आसिया चाहिए किंतु प्रथम दिन प्राइम मिनिस्टर फोन आसलू फोन आसो बोली जानलू आप आसपारे द्वितीय दिन आपंकर समुदुणी जो आप आसपारे तृतीय दिन स्त्री जो आसपारे ना चतुर्थ दिन सेमती आउ जन कार प्रभाव जो आसपारे पंचम दिन आज आसिले पुअर प्रभाव जो आसिले आपणकर यही 5 दिन घटना बोली कि जदि निया जाए विचार को निया जाए ताहले यही 5 दिन आपण भिन्न भिन्न व्यक्तित्व द्वारा प्रभावित होइचंती। प्रथम दिन प्राइम मिनिस्टर, द्वितीय दिन समुदुणी, तृतीय दिन स्त्री, चतुर्थ दिन आउ किए, पंचम दिन पुओ। ताहले निर्दिष्ट व्यक्ति विशेष द्वारा आपण प्रभावित होइचंती, अर्थात सेही व्यक्ति विशेषଙ୍କ पाखरे आपणकर व्यक्तित्व समर्पित होइची। आपणकर व्यक्तित्व अतुट रहिनी। जदि कौन सी निर्दिष्ट व्यक्ति पाखरे समर्पित हेले हमर व्यक्तित्व अतुट रहुची, भगवान पाखरे समर्पित हेला हमर व्यक्तित्व पूरा लिभिजबो। अध्यापक पूज्य अध्यापक मनोज दास कहतले जे मु एक कथा कहि सारला परे से शिक्षित लोक से बुझी गले। मनोज दास सेटु आउत्री व्याख्या कले जे आमे जो भगवान पाखरे जहा समर्पण करिवु ताहा होची आमर अहं, आमर जो सेपरेटिंग कॉन्शियसनेस, आमको अलगा करी रखुथवा जो सत्ता जे मु अलगा, मु एमती, मो द्वारा या हे परिबो, मु या कहि पारे, ए जो मुत्व टिकी जदि आमे छाड़ी दबा आम भितरे एवं भगवान को भितरे कौन सी फरक पार्थक्य तफात एक पृथक भाव रहिबो नाही। आरोहणर आवश्यकता नहीं, पहाड़ चढ़ीबार आवश्यकता नहीं, आम भीतर से सदा सर्वदा रही। कारण जो धारा चली पर्यंत इवोल्यूशन बा विवर्तन जो धारा चली से धारा ही सही आड़ को अंगुली निर्देश करुची। आमे यदि ये समग्र सृष्टि कहीं कह जाए से संपर्क में जानी विभिन्न पाठ्यक्रम से संपर्क आलोचना एक सही परम सत्ता जहाँ को हमें भगवान बोली ना दे पारू बा ईश्वर बोली कही था सी निजको निवर्तित कले जड़ भितर एवं ये जो निवर्तन प्रक्रिया टी आरंभ है ये एक निर्दिष्ट पर्पस एक उद्देश्य पे आरंभ है। कौन सी पर्पस ना मु ये करू बहुधा हेबी, मु सृष्टि गोटे सृष्टि करी, मु एक ही रही नहीं, मु सहस्रधा, केवल सहस्रधा कहीं विभिन्न भिन्न भिन्न माने अनेक परिणत हेबी। ताहले से चेतना निवर्तित है जड़ भितर एवं जेहेतु चेतना एक आबद्ध जिनिस नुहे, जेहेतु चेतना एक स्थिर वस्तु नुहे, से एक शक्ति एवं निजको जेतबेले से बंधन रु से मुक्त करने को जाए ताहा है इवोल्यूशन, ये चेतनार अभियात्रा। ताहले यही चेतनार जो अभियात्रा ये जाउची कोडे आमे को डार्विन कहले 1869 मसीह रे जेतबेले तांगर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से बही तांगर पब्लिश हैला एवं प्रथम थर पई से कहले जे नाही मनीषर एक एनिमल ओरिजिन रही, एक पशु भितरु मनीष उठी आछि एवं से पशुटी भी आउ कोठु उठी आछि एवं सी जो उठु आछि सी भी आउ कोठु आछि। एई भाव एक विवर्तित सोपान रे बा विवर्तन सोपान रे ये समग्र सृष्टि आरंभ होइछि एवं सेई दिगरे गति करूछि। ताहले एक कथा जदि सत्य से जाउछि कोडे कोठी जाउछि जदि विवर्तन को आमे तळे के जेमति श्री अरविंद व्याख्या करूछंदी जे किछि नथिला सेथरे प्रथम जल सृष्टि हला एवं सेथरे एककोशी सत्ता गोटे सृष्टि हला एवं सेथरु जलचर स्थलचर उभयचर इत्यादि इत्यादि प्राणी मान सृष्टि हेकि अवशेष रे मनीष पाखरे आसी पहुंची। जदि मनीष पाखरे पहुंची विवर्तन एठी आसी पहुंची, परवर्ती प्रश्न होची
जे मनुष्यर एक विवर्तित अवस्था अच्छी कि मनुष्यर एक परवर्ती सोपान किसी अच्छी कि विज्ञान संपर्क निरव किंतु श्री अरविंद कहते अच्छी अच्छी से सत्ताटी कौन ना से सोपानटी कौन ना जमीती आम विवर्तन धारा को देखुचु ट्रेंड को देखुचु जो नुआ प्राणीटे सृष्टि होती सी तार पूर्ववर्ती प्राणी ठारू अधिक संगत अधिक संगठित अधिक उन्नत अधिक विकसित डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर हार्मोनियस अतएव सेमती यही भाव में जदि मनुष्य उठी उठी चलो ताहले से कौन ही उठिबो से भगवान ही उठिबो कारण सीए मूलतः मनुष्य मूलतः सीए एवं जो व्यक्ति ताहा देखिबा को सक्षम हुए समर्थ हुए से मनुष्य एक विपुल चेतनार अधिकारी हुए समस्त भितर निजकू एवं निज भितर समस्त को देखि परिबा ये एक एमिति एक गुण बा एमिति एक आम कहवा चेतना जहा फल रे भगवान निकटतर हवार से निश्चित भाव में जापर से भगवत गीतार से कहुई विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनी विद्या एवं विनय रूपक गुण रे जे मंडित जे भूषित सी समस्त को समान भाव में देखे ब्राह्मण गाई हाथी कुकुर एवं कुकुर को मारिक खाऊवा लोक इत्यादि इत्यादि एमान को समान भाव में देखे जदि आम भितर डिस्क्रिमिनेशन रोची जदि आम भितर एक पृथक भाव रोची ताले हमको जानिया पड़िबो आमे से आमर अंतरस्थ से सत्ता सहित आमे आंतरिक नुहु आमे निविष्ट नुहु आमे निज विषय रे विशेष किसी जानि ना कारण जितेबाला आमे मु जो टिके तले कहूली जे जीवन रे एक आध्यात्मिकतार आवश्यकता रही एक आध्यात्मिकतार आवश्यकता रही आज सकाळे एक निर्दिष्ट जगार एक साहित्य आसर अनुष्ठित होउतला एवं जो थे एक सम्मानित अतिथि भाव में मत निमंत्रण करा जायतिला एवं से साहित्य आसर रे प्रचंड प्रतिभाधर कवि आमर हरप्रसाद दास आसते सी वक्तव्य कहले जे तीनोटी जिनिस बहुत इंपोर्टाट आजिकली गोटे हूँ सभ्यता गोटे हूँ प्रकृति आ गोटे हूँ अध्यात्म सभ्यता प्रकृति एवं अध्यात्म यही तीनोटी की जी मन रखी पारि नाही बा जो व्यक्ति बा देश ये तीनोटी को यथार्थ गुरुत्व दे नाही तार एक विकास संभव नुहे केवल भारतीय बा भारत या ही गुरुत्व दे आसी से अनेक कथा कहले से संपर्क में मोर किसी कहबार नहीं मुझे सभा बसी बेले कहली सर आप जहाँ कहले श्री अरविंद ता गुरुत्व देते सभ्यतार जो विकास घटी पृथ्वीर सभ्यता को से आलोचना कर एक्जाक्ट श्री अरविंद भर्सन ही आप कहले से मत चुपकिना कहले यस आई हैव गॉट द आइडिया फ्रॉम हिम जदिव से श्री अरविंद ना नहीं ना से कहले मुझे आइडिया से पाई आम ह्यूमन साइकिल रे मानव जुगचक्र रे श्री अरविंद अत्यंत सुंदर चमत्कार भाव में व्याख्या कर गोटे स्पिरिचुआलिटी हूँ बेस जो अध्यात्म आध्यात्मिकता स्पिरिचुआलिटी हूँ बेस एवं सेटा भारतीय संस्कृतिर आधार फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर श्री अरविंद अनेक ग्रंथ ह्यूमन साइकिल श्री अरविंद कहते ये पृथ्वी अनेक इजिम्स अनेक बाद सृष्टि
अनेक सिविलाइजेशन सृष्टि होती, अनेक सभ्यता सृष्टि होती एवं सबुजाक सभ्यता तासर घर भली भुशुड़ी पड़ी। आप देखते ग्रीक सभ्यता, एटा मो कथा नुहे, श्रीअरविंद व्याख्या कर ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे दिने ग्रीक सभ्यता सर्वोच्च शिखर में पहुंचला। बर्तमान आप देखते ग्रीस अवस्था कौन, दारिद्र्य भर्ती होगी रही। जो ग्रीक सभ्यता दिने अरिस्टोटल, प्लाटो, सोफोक्लिस विराट विराट दार्शनिक माने सृष्टि होते जो समय रे, एवं तांकर पाश्चात्य इतिहास कहे जे ग्रीक सभ्यता हूँ सब बड़ सभ्यता, एक विशाल सभ्यता, एवं समय समय ग्रीक सभ्यता को सेमाने आमर भारतीय संस्कृति व सभ्यता सहित तुलना करती इत्यादि इत्यादि। ग्रीक सभ्यता कहतु आपण बेबिलोनियन इजिप्शियन सिविलाइजेशन कथा कहतु, आमर द्राविडियन सिविलाइजेशन कथा कहतु, एमती केते केते सिविलाइजेशन, केते केते इजम्स, केते केते बाद आसीची पृथ्वी के एवं पूर्ण लीन हो जाइछि। एवं तार कारण श्री अरविंद कहते किंतु ये भारतीय संस्कृति, ये भारतीय सभ्यता, ये 5000 रु 7000 वर्ष तलर सभ्यता कह एवं ये सभ्यता तिष्ठि रही। यार बेस, यार आधार हूँ आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकतार अर्थ हूँ, आध्यात्मिकतार अर्थ हूँ भगवान का संपर्कीय बा भगवान का संपर्कित बा भगवान निकटतर हवा, भगवान सहित निजको आइडेंटिफाई करवा। दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। आध्यात्मिकतार अर्थ हूँ निजको आत्मा बा एक आत्मार एक उच्चतर शिखर सहित निजको संपृक्त करवा, संयुक्त करवा। तामाने कौन? ईश्वर सहित युक्त हवा। ईश्वर सहित युक्त हवार एक प्रक्रिया, एक मनोभाव, एक आटिट्यूड, एक माइंडसेट केवल भारतीय सभ्यता रही, भारतीय संस्कृति रही। 5000-7000 वर्ष तलर सभ्यता एवं ये भारत विदेशी आक्रमण द्वारा पिष्ट होते मध्य अनेक विदेशी आछंती, फॉरेन इन्वेजन प्रबल भाव में होती, अथच भारतीय संस्कृति अतुट रही, भारतीय सभ्यता जेन सेमती रही। तार कारण हूँ श्री अरविंद कहते जे यार बेस हूँ आध्यात्मिकता, यार बेस, यार आधार हूँ आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृतिर आधार से कथा कहते श्री अरविंद, भारतीय संस्कृतिर आधार हूँ से। ताहले जो स्पिरिचुअलिटी बा ईश्वर पाखक युक्त हबार जो प्रक्रिया बा प्रोसेस बा उद्देश्य बा मनोभाव जहाँ कि हो ना कहीं आम से जो युक्त होमर सभ्यता स्वीकार कर सभ्यता स्वीकार कर। कहानी मन पड़े, थे कौन से एक इंग्राजी मीडियम स्कूल पिलाटी घर को फेरला बापा ताको पचारे, बापा आज क्लास रे कौन पढ़ाला? पिलाटी कहला सार आज रामायण नामक गप कहले। बापटी कहला रामायण नामक गप माने? पिलाटी कहला, पिलाटी को स्कूल फेरी से खेली जाए तरतर हो कहला नहीं सी सार तो बहुत कथा कहले, आ देख तुम जब निहाती बाध्य कर तार सारांशटा कहीदे ना। हाँ कह ना। हीरो हीरो सान भाई एवं हीरोइन पिकनिक करने जंगल को गले, विलेन आसिक हीरोइन की किडनैप कर नहीं गला। तापरे हीरो एवं हीरो सान भाई भालू मांकड़ गंडे जोगाड़ करी विलेन को मारी हीरोइन की रेस्क्यू करके आणले। बापटी मुंडरे हाथ दे बस पड़ा। सार या कहले ना? नहीं नहीं, सार बहुत कथा कहले, किंतु सार जहाँ कहले तार जिस्ट, तार सारांश हूँ। अवश्य मोर क्या समालोचना करिवार उद्देश्य बिल्कुल नुहे। पिलाटी फिल्म स्टाइल पकईदेला। रामायण जहाँ शुणिला, सार ताकू जहाँ व्याख्या करथिले ताकू आजिकल जो जमी फिल्म अच्छी, गोटे फिल्म रे जने हीरो था, जने हीरोइन रे, जने विलेन रे,
से सेही फॉर्मुला पकई व्याख्या करदेला किंतु कथाटा हूँ रामायण महाभारत हजार हजार वर्ष धरिकी ए देशर सभ्यतार ए देशर संस्कृति ए देशर जनमानस जब तिष्ठि रही तार कारण कौन बहुत विदेशी आक्रमणकारी मैंने आसी भारतीय सभ्यता को संस्कृति को नष्ट करने बस चेष्टा कर नष्ट होना सभ्यता ये संस्कृति सेमती रही हजार हजार वर्ष तलर से शास्त्र एवं भी रही एवं भी वेद एवं भी उपनिषद एवं भी भागवत एवं भी पुराण एवं भी ब्राह्मण रही तार केमती रहा श्री अरविंद तार गोटे उत्तर दौरान स्पिरिचुआलिटी इज द बेस्ट स्पिरिचुआलिटी इज द बेस्ट यार आधार हूँ स्पिरिचुआलिटी आध्यात्मिकता हूँ एक ईश्वर प्रणिधान मानसिकता ईश्वर सहित युक्त हवार मानसिकता तामाने ये संस्कृति तांको सहित युक्त होगी चली एवं भविष्य हम भी तेबे प्रोब्लेम टी रही मझे कौन ना कौन सी जगार आमे आमर से सहित जो साहचर्य सहित जो युक्त हवार प्रक्रिया से विच्युत एवं ये विच्युति जे टिके तले आलोचना करुले सी हूँ केवल इगोर काम आम विवर्तन जो उद्देश्य को भल भाव बुझा दरकार भल भाव मनन करने दरकार एवं ये जो स्पिरिचुआलिटी ये जो आध्यात्मिकता कारण मनीषर ये जो आध्यात्मिकता को छाड़देले भगवान को छाड़देले मनीषर अस्तित्व किसी ना श्री अरविंद गोटे जगह कहते मैटेरियली यू आर नथिंग स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग मैटेरियली यू आर नथिंग गोटे पार्थिव दृष्टि देखिले यू आर नथिंग मोर इतना गाड़ी अच्छी इतना घोड़ा अच्छी मोर विराट प्रसाद अच्छी दैट इज नथिंग बट स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग गोटे आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिले तमें हूँ सबकि तमें हूँ सबकि कारण ये हूँ ईश्वर सहित केवल ईश्वर को छाड़देले ये जीवन उद्देश्य आउ किसी रहिबार आवश्यकता नहीं किसी रहिबार आवश्यकता नहीं आम जीवन एकमात्र अधीश्वर होचन सी एवं आम जीवन एकमात्र उद्देश्य हवा तांको सहित युक्त हवा बा अन्य अर्थर कहले प्रयास मेडिटेशन माँ जमी कहते यही उठा बीइंग एंड बिकमिंग यही उठा कारण तांकर आम भीतर किसी फरक नहीं जो फरक टी रही से किसी फरक जो फरक कथा हम चिंता करुले काढ़ी फोपाड़दबा माँ कहते गोटे जगह द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ बिगिन्स when one is in communion with the divine in the psychic, when we are conscious of the divine presence in the psychic and in constant communion with the psychic, then the spiritual life begins, not before. The true spiritual life. माँ कहते ट्रू यथार्थ एक आध्यात्मिक जीवन आरंभ हम से बेले जिते आम आम साइकिक बीइंग आम आत्मा सहित सचेतन हवा जदि किसी रहस्य थाए जे तांका पाखु आरोहण कर आरोहण शब्द मु जानी शुणी लगेबी नहीं कारण से कौटी आरोहण कर आवश्यकता नहीं से आमरी पाखरे ही अच्छा आरोहण शब्दटा लगिला माने सत्यमती गोटे हायरार्की सृष्टि हो सी उच्चरे आम तले किए मझे किए सेपटू किए एपटू सेमती ना जदि किसी थाए ताले यही रहस्य आमे आमर साइकिक बीइंग ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन कथा कहते श्री अरविंद लाइफ डिवाइन साइकिसाइजेशन स्पिरिचुअलाइजेशन एवं सुप्रामेंटलाइजेशन तेणु ये जो साइकिसाइजेशन अर्थ होची आम भितर थिबा आत्मा आम भितर थिबा चैत्य सत्ता तांको सहित आमे आग युक्त हवा तांको चिन्हिबा तांको जानिबा
एवं सी खाली जानिबानी तांको हम जीवन और नियामक बोली आमे स्थिर करबा आपातत गोटे निर्णय नबा जे सी आम जीवन और नियामक चैत्य सत्ता को दायित्व दबा ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ से आरंभ हम जिते जड़े निजर साइकिक रे से भगवान संपर्क सचेतन हम एवं जड़े जदि कन्स्टांट कम्युनियन संपर्क चैत्य सत्ता सहित ताहले ट्रू यथार्थ स्पिरिचुअल लाइफ यथार्थ आध्यात्मिक जीवन आरंभ है बोले कहवा when one is united with one psychic being and conscious of the divine presence and receives the impulses of one's actions from this divine presence, and when the will has become a conscious collaborator with the divine will, that is the starting point. एक आरंभ होची आमे आमर साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता सहित युक्त हुआ एवं ये चैत्य सत्ता जो युक्त हवा से जो डिवाइन प्रेजेंस माने सबुठी गोटे अनुभव करिबा जे सबुठी अछंती सी एवं आमर साइकिक ही केवल डिवाइन प्रेजेंस को यथार्थ भाव में अनुभव करि पारे उपलब्धि राणी पारे आमर मन नुहे आमर प्राण नुहे कारण ए माने मन प्राण बा शरीर ए माने एक निम्नतर अवस्था रे अछंती निम्न प्रकृतिर अध्ययन हिग अछंती अनेक समय से प्रेजेंस टा को ठीक भाव में ग्रहण करि पार नहंती जे पर्यंत साइकिक बीइंग यथेष्ट भाव में सक्रिय हे नाही अतएव से डिवाइन प्रेजेंस को जदि साइकिक भीतर अनुभव करि पारिले आमे चैत्य सत्ता भीतर अनुभव करि पारिले दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट बिफोर दैट one may be an aspirant and to the spiritual life but one doesn't have a spiritual life ता पूर्वरु एक आध्यात्मिक जीवन संभव बिल्कुल नहीं ताले पुणी आसीबो प्रश्न जे आमे जो साइकिक बीइंग बा चैत्य सत्ता तांको सहित युक्त होबु केमती केमिति आमे युक्त हेई परिबु से साइकिक बीइंग चैत्य सत्ता को युक्त होवार सेहित प्रकृति रे आमे आम साधना जेतले करू आम साधनार अन्यतम दिगटी होची एया जे आम आग प्रथम विश्वास आसीबो जे मो भितरे सी अछंती एवं तापर परे मो भितर से सत्ता को आविष्कार करिवार एक आस्पृह करिवि कारण आस्पिरेशन गोटे बहुत बड़ शक्ति बोली मां कहउछंती जने प्रेयर करि पारे किंतु मां कहउछन प्रेयर और आस्पिरेशन भितरे जदि हमें गोटे तुलनात्मक गोटे बा दीटा को हमें गोटे विचार को नबा कहा जिवो आस्पिरेशन इज मोर पावरफुल अभिप्सा बा आस्पृहा होची मोर पावरफुल कारण यथार्थ आस्पृहा केवल साइकिक ही करे मां गोटे जगह कहउछंती जे डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड आस्पिरेशन प्रार्थना एवं आस्पृहा भीतर पार्थक्य कोन आस्पृहा sometimes it is spontaneous स्वतःस्फूर्त किंतु प्रेयर कहले कोन प्रेयर ता हजू गोटे फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड्स प्रार्थना रो इंपोर्टेंस नाही बोली कोआ जाउनी किंतु प्रेयर होची गोटे फॉर्मुलेशन ऑफ वर्ड्स किछि हमें शब्द संयोजन करूचे एवं शब्द रे हमें प्रकाश करूचे हमर कथा बा हमें प्रार्थना करूचे किंतु एस्पिरेशन कहले the very center of aspiration is the psychic being prayer is in all the domains ये प्रार्थना सब स्तर रे करा जाय पारे हमर फिजिकल प्रार्थना करि पारे हमर मेंटल लेवल ले हम प्रार्थना करि पारू हमर वाइटल लेवल ले हम प्रार्थना हे पारे किंतु एस्पिरेशन कहिले अभिप्सा कहिले आस्पृहा कहिले से केवल साइकिक बे केवल साइकिक aspiration is always good and if some demand is mixed with it you can be sure that it will not be granted aspiration अविमिश्र हवा दरकार aspiration भितरे अन्य जदि जिनिस किछि रहिला आस्पृहा भितरे जदि अन्य किछि जिनिस रहिला ताहले से गोटे अपमिश्रित जिनिस हियो मु भगवान को चाहिबी कोथि पे
भगवान मो जीवन परम एवं चरम आवश्यकता किंतु मु भगवान को चाहिए मोर गोटे भल घर करदेवे मो पुअर चाकरी गोटे बड़ चाकरी करदेवे कि मो पाखे फरेन ये जो भल गाड़ी दी चार्टा सी हेनी से माँ कहते and if some demand is mixed up with it you can be sure that it will not be granted. अलग जगह कहते माँ a constant aspiration conquers all defects. एक निरंतर आस्पृहा conquers all defects. आमर जहाँ किसी त्रुटि रही ये समस्त त्रुटि ऊपर से विजय लाभ कर परियो किंतु एक निरंतर आस्पृहा दरकार जमती माँ बहिर आम पढ़ीचे जे आस्पृहा केमती हवा उचित अभिप्सा केमती हवा उचित श्रीराम तो कहते अभिप्सा हवा उचित सदा जाग्रत अभिराम अभिप्सा हवा उचित सदा जाग्रत अभिराम और अविच्छिन्न यह सकाशे प्रयोजन है मनर दृढ़ संकल्प हृदयर अन्वेषण प्राणसत्तार सम्मति और दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़िवा निमित्त दृढ़ संकल्प यही हूँ अभिप्सा यही हूँ आस्पृहा सदा जाग्रत अविराम अविच्छिन्न सब जाग्रत हो अविराम निरंतर एवं अविच्छिन्न कन्स्टांट यह सकाशे प्रयोजन है मनर दृढ़ संकल्प हृदयर अन्वेषण प्राणसत्तार सम्मति और दैहिक चेतना और प्रकृति को उन्मुक्त और नमनीय करी गढ़िवा निमित्त दृढ़ संकल्प ताहले यही आम चिंता करिबा कारण माँ निजे कहते प्रेयर बा अन्य जिनिस अपेक्षा ये एस्पिरेशन बा आस्पृहा हूँ मोर पावरफुल आम निजक निजे जज करने को आरंभ करवा विचार को नवा जे मोर जो आस्पृहा रही ये ठीक एमती अविराम अविच्छिन्न निरंतर रही तो मो भितर अन्य किसी दोष त्रुटि नहीं तो आम समस्ते सचेतन आम समस्त बयस ठीक है आम जापारे जे मु एबे को अवस्था रही मु केमिति भावरे रही मो मनरे कौन को जिनस सब क्रिया करुच्ची जोटा को आम इंग्राजी कह जाए इंट्रोस्पेक्शन जो कह जाए जोटा अतः से इंट्रोस्पेक्शन को आम जिते आम इंट्रोस्पेक्शन जो करने को आरंभ करूँ आम भीतर कौन रही कौन कुआडे जाऊँगी से सब विषय जापर क्या एस्पिरेशन अर्थ हूँ ए टर्निंग अपवर्ड ऑफ द इनर बीइंग आमर अंतर सत्तार गोटे ऊर्ध्व को जीवार एक प्रयास हूँ एस्पिरेशन ये हूँ एक आस्पृहा एवं से आस्पृहा को आम सदा जाग्रत कर जदि न रखीचे ताहले बोध हुए से जो आमर जो तथाकथित आलोचनार जो आरोहण से केबे भी संभव हो पार माँ अन्य जगह वॉल्यूम 8 रे कहते इफ यू सिंपली हैव एन एस्पिरेशन विद इन यू एन अर्ज एन इंटेंस ardent need to find that within you conceive more or less which you conceive more or less clearly to be the truth of your being, the source of all things, the supreme good, the answer to all we desire, the solution to all problems. If there is this intense need in you and you aspire to realize it, you won't any longer say to the divine, give me this, give me that, or I need this, I must have that. You will tell him, do what is necessary for me and lead me to the truth of my being. Give me what thou in thy supreme wisdom seest of the thing I need. यदि यही एक आस्पृहा आम भीतर आसो आम कौन निर्दिष्ट वस्तु प्रति
आसक्त हवा नहीं भगवान को कहवानी एमती निर्दिष्ट वस्तु मोर या दरकार से दरकार से दरकार खाली मो भीतर गोटे जिन जमी प्रेयर मेडिटेशन माँ सब कहते प्रभु तुम्हारी इच्छा ही पूरण हो तमें जहाँ चाहूच ता हो एवं बहुत जगह कहते मुझे तू यही एक आस्परा जदि आम भीतर एवं से आम से सुप्रीम विजडम से चरम प्रज्ञा जहाँ डिसाइड करेंगे से जहाँ डिसाइड करेंगे ताहा ही हम जदि आम यही एक चिंताधारा नवा ताहले ताहा ही यथार्थ आस्पृहा ताहा ही यथार्थ आस्पृहा जो विवेकानंद प्रथम थर आसिले रामकृष्ण परमहंस पाखक से रामकृष्ण परमहंस को जाई पचारे कहले आपण जो देवी की आराधना कर दक्षिण काली मुझे देखिपरि रामकृष्ण परमहंस कहले हाँ किसी असुविधा नहीं ताल देखा बहुत जिन मागिबी कारण से नुआ किए भीतर असंख्य कामना बासना रही डिजायर्स रही ना ताल हो ठीक अच्छे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को लेकिन गले से ध्यान आरंभ कले एवं देवी आसिक प्रकट हेले प्रकट हैला परे रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद को कहले बर्तमान देवी प्रकट हेलेनी तमर जहाँ मागिया कथा मागि नियो मु बाहर अपेक्षा कर रामकृष्ण परमहंस बाहर जाकर अपेक्षा कले किछि समय पर विवेकानंद हस हस मुहरे भितर बाहरी आसले मुहर गोटे औज्जल्य बाहर जो रामकृष्ण परमहंस पाखक सी आसिले रामकृष्ण परमहंस पचारे देखाला मां सहित ना हाँ कि मागिल विवेकानंद कहले मु किछि मागी पारिलेनी किछि मागी पारिली नाही ना कहीं ना मत लगे स्वयं दिव्य जननी जो मो पाखे अच्छा मो पाई अप्राप्य होगा कौन मु कौन पाइनी जे मु स्वतंत्र भाव में निर्दिष्ट किसी कामना वासना को 1 2 3 4 करके मागिबी तुमको मत लगे मु जहाँ मांगा चाहूली सी सब ये पनीपरिया सारू आलू कखारू बैगण भाया लगुच दिव्य जननी मो पाखे अच्छा मोर आ जाचक्या कौन मु चाहिए कौन मु मागिबी कौन प्रकृत यथार्थ आस्पृहा बंधुगण से आमे केवल चाहिए आम भीतर यथार्थ आस्पृहा केवल तांको पे रहिबो एवं आमे यही प्रार्थना करि परिबा जे तमे जहाँ चाहूच ताहा ही हो एवं जोटा जो दिन काय मनोवाक्य ये जिनस संभव हम जो दिन काय मनोवाक्य ये जिनस संभव हम बोधे आम भितर आम आर विशेष किसी फरक विशेष कौन कौन सी पार्थक्य रही सिंथेसिस ऑफ जोग जोग समन्वय गोटे जगह श्रीअरविंद लिखिं ए साइकिक फायर विदिन मस्ट बी lit into which all is thrown with the divine name upon it ए साइकिक फायर चैत्यर अग्नि भीतर गोटे प्रज्वलित हम एवं ता उपरे केवल डिवाइन का ना रहिबो भगवान का ना रहिबो टिके तो हम पढुतले मां कहले केवल साइकिक ही आस्पृहा करे तेणु साइकिक जदि आस्पृहा कला ताले किछ आस्पृहा अन्य को लेवल हो परिबोनी जदि अन्य को लेवल हैला आस्पृहा ताले से यथार्थ आस्पृहा हबो नहीं आस्पृहा केवल साइकिक बिंग करिवो एवं सेठी हमें प्रश्न रे मु छाड़ी थिली जे ई साइकिक बिंग के हमें केमती माने ताको उज्जीवित करबा बा से साइकिक का टच आम भितर केमती आसीबो सही कथा मां को पतराला श्री अरविंदर यही लाइन उपरे ए साइकिक फायर विदिन must be lit into which all is thrown with the divine name upon it प्रश्न होची मां को पतराला how to light the psychic fire ये चैत्य अग्नि की आमे केमिति संजोग करिवा ये चैत्य जदि अग्नि हुए ताल ताको केमिति हम जळे रखिबा मां का सिंपल आंसर बाय एस्पिरेशन केवल आस्पृहा केवल अभिष्टा
ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ମା ପ୍ରମିଶ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଆଗରେ, ମା ଆମ ଆଗରେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତମର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତମର ଅବଚେତନ ସ୍ତରରୁ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ କେହି କାହାକୁ କେତେବେଳେ ବି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଏଠୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଜିନିଷ। ଏବଂ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିପାରିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ସୁଦୂର ପରାହତ ହେଇକି ରହିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତନାର ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଯିଏ ରହୁନା କାହିଁକି ସେଇଠୁ ମାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବ। ସିଏ ବିସ୍ତୃତ ନିଶ୍ଚେତନା ଠାରୁ ଅତି ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନିଶ୍ଚେତନା ଠାରୁ ଅତି ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିସ୍ତୃତ। ଅତଏବ ଯିଏ ଯୋଉ ଲେବୁଲରେ ଅଛି, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେଇଠୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରିବା। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚେତନାକୁ ଗଲେ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ଧରିବି, ନା, ଆମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛୁ। କାରଣ ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଗରୁ ପ୍ରିଜାଇଡ୍ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଅଲୱେଜ ଦେୟାର, ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଠି ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ, କିଛି ହୁଏତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଭିତରେ, ଯୋଉ ପୃଥକ ଚେତନା ଗୋଟେ ରହିଛି ସେ ଆମକୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମୂଳତଃ ସେଇ ସତ୍ତା ତାଙ୍କଠୁ ଆସିଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା, ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ବିଲକୁଲ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ନୁହଁ, ତାଙ୍କଠୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆସ୍ପୃହା ସଦା ଜାଗ୍ରତ ହେଇକି ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ସଦା ଠିକ ଭାବରେ ବା ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ଆମେ ଧରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା